बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर की सीरीज में आज के शब्द हैं जो अव्यक्त महावाक्यों से लिए गए हैं। मन के प्रश्न, दूसरा सबकी बुद्धियों को परिवर्तन कर संपन्न बनाने की चाबी, तीसरा बुद्धि खोलने को नहा नना, और चौथा है साकार बाप की मूरत अपनी सूरत में। तो ठीक है, आज समझते हैं मन के प्रश्न। मन के प्रश्न, सबसे पहले आप अपने मन के प्रश्न सोचिए। क्या क्या मन में प्रश्न आते हैं? क्या कभी प्रश्न आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है? ये प्रश्न आते हैं तो आप अभी भी अपनी आत्मा से बहुत दूर हैं। फिर कभी आपका मन के प्रश्न में ये आता है कि उसका टेस्ट कैसा है, उस खाने का टेस्ट कैसा है, उस आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, और उसका टेस्ट कैसा है, तो जो शरीर से संबंधित कपड़े का टेस्ट कैसा लग रहा है, पहनने पे जच रहा है कि नहीं जच रहा है। तो ये सब शरीर के स्तर पे मन के प्रश्न है। फिर अब मन अपने में आता है कि क्या वो मुझे प्रेम करता है, नहीं करता है, क्या वो मुझसे दूर जा रहा है, पास आ रहा है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो मन के प्रश्न। लेकिन मन वो भी प्रश्न करता है कि क्या मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ। अगर आत्मा हूँ तो कैसे जानूँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो कैसे जानूँ, और अगर मेरी रचना हुई तो मेरा रचयिता कौन है, या मैं ही रचयिता हूँ या मेरी कोई रचना भी है। इस तरह के जब प्रश्न उठने लगे मन में, तो समझिए कि अब आत्मा अपनी गति आत्मा की तरफ कर रहे हैं। फिर जब आत्मा होने के बाद भी प्रश्न उठते हैं कि परम सत्य क्या है, कहाँ पे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, कैसे उनसे पहुँचा जा सकता है, उनके पास जाया जा सकता है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये सारे मन हैं आत्मा के, ये प्रश्न हैं आत्मा के। मन के प्रश्न से आत्मा के प्रश्न, और इसके उत्तर आपकी आत्मा से ही प्राप्त होगा शुरुआत में। फिर आगे के जो प्रश्न उठेंगे वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से प्राप्त होगा। तो मन के प्रश्न, अब समझ गए कि मन कहाँ पे टिका है, वहाँ से प्रश्न आएगा। जहाँ पे हमेशा जाता है वहाँ से प्रश्न आएगा। अगर मन परमात्मा में जाता है तो प्रश्न परमात्मा के प्रति प्रश्न जाएगा, परम धाम के प्रति, ऑलमाइटी अथॉरिटी के प्रति। तो समझिए कि आपके मन के प्रश्न सही हैं और आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, आत्मस्वरूप की तरफ ले जा रहे हैं। अन्यथा मन भटकाता भी है और मन मुक्त भी करता है। ठीक है, तो मन के प्रश्न समझ गए कि मन के प्रश्न वहीं से उठेंगे जहाँ से आप हैं। वास्तव में आपका स्व जहाँ है वहीं से मन के प्रश्न उठते हैं। अगर स्व आपका परम धाम है, बेहद की कला के परम धाम में, तो फिर आपके मन में क्या उठेगा, क्या प्रश्न उठेगा कि कैसा है बेहद का परम धाम, श्वेत परम प्रकाश कैसा होता है। इस तरह का सवाल। श्वेत परम प्रकाश सुना तो हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ क्या होता है उसमें, कैसी चुंबकीय शक्ति होती है, कैसा दादाजी के मस्तक से लाइट आएगी, कैसे आएगी, कैसे उस लाइट को हम ग्रहण करेंगे। इस तरह के सवाल मन में उठे तो मन के प्रश्न समझिए कि अब आप परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर है सबके बुद्धियों को परिवर्तन कर संपन्न बनाने की चाबी। अब सबकी बुद्धियों को क्यों संपन्न बनाना है? क्योंकि बुद्धि ही आत्मा के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का काम करेगी, आत्मा और परमात्मा के बीच में। क्योंकि बुद्धि ही
सही और गलत में परखने की शक्ति देगी, क्या सही है क्या गलत। अगर बुद्धि आपकी सही है तो ही आप सही सत्य ज्ञान पकड़ पाएंगे। अगर बुद्धि सही नहीं है, दुर्बुद्धि है, तो फिर आपको सामने सही भी आएगा तो भी आप गलत करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि कुछ और कहेगी। तो फिर बुद्धि क्यों ऐसी हो गई है कि उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि जो है, जैसे हम जब स्थूल दुनिया में जन्म लेते हैं शरीर में, तो फिर हमारे ऊपर कर्मों का एक एक आवरण चढ़ता जाता है बुद्धि पर, जिससे बुद्धि आवरणों के अंदर दबती जाती है। जब कई आवरण चढ़ जाएंगे कर्मों के, तो बुद्धि थक जाती है, काम ही नहीं करती, तो सो जाती है। तो आप मन के अनुसार काम करते हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं। अब मन कभी हाँ इधर भटकता है, कभी स्वजनों में भटकता है, कभी शरीर में भटकता है, कभी अपने ही स्वार्थ में भटकता है कि मेरे लिए कौन सा सही है, और कभी आत्मा के लिए भटकता है कभी कभी। तो अगर बुद्धि आपका संपन्न बन जाए तो आपका मन हमेशा निसंकल्प हो जाएगा, क्योंकि वो उसे ढूंढेगा जो अलमाइटी अथॉरिटी है, जो सबका अथॉरिटी है, हर चीज़ में उसका अथॉरिटी है। तो उसको बनाने की चाबी क्या है? उस तरह की बुद्धि को बनाने की चाबी क्या है? सिंपल है, उस तरह के लोगों को ढूंढना जो वहाँ पे हैं अलमाइटी अथॉरिटी के पास। उनकी चाबी यही है, अलमाइटी अथॉरिटी के पास जो हैं साकार में, उनको ढूंढना। अगर ढूंढ सको तो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सको तो, क्योंकि अगर बुद्धि खुलेगी नहीं, इस्तेमाल होगी नहीं, तो फिर बुद्धि और भी बंद होती जाएगी, दबती जाएगी। कलयुग में बुद्धि सबकी बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि कलयुग युग ही ऐसा है, चारों तरफ से बुद्धियां बांधा ही जा रहा है। कभी टीवी टेलीविज़न में, कभी इंटरनेट पे, कभी अपने शरीर पे। पहले टेलीविज़न इंटरनेट से छुटकारा मिले तब ना शरीर पे ध्यान आएगा, पहले वहाँ उधर ही सब जाता है। तो बुद्धि तो हमेशा गिरती ही जा रही है, दबती ही जा रही है। उसको परिवर्तन कर संपन्न बनाने की चाबी वही है, अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगा सको बुद्धि से, तो ही आपको परिवर्तन होगी। बुद्धि तो परिवर्तन होगे, बुद्धि संपन्न बनेगी। फिर बुद्धि खोलने को न हाँ न ना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अगर सबकी बुद्धि खुल जाएगी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वो कहाँ करेगा? विनाश में या परिवर्तन में? ये तो उसके पर डिपेंड है कि वो किस में, उसके संस्कार पर डिपेंड है कि वो किस में लगाएगा अपनी बुद्धि। पावर तो बुद्धि खुलने पर मिलेगी आत्मा को, लेकिन आत्मा कहाँ लगाएगी उस पावर को, ये बुद्धि पर तय करेगा ना। ठीक है, इसीलिए न बुद्धि खोलने को, सबकी बुद्धि खोलने को अभी ना हाँ किया जा सकता है ना किया जा सकता है। ये सवाल अलमाइटी अथॉरिटी से है कि सबकी बुद्धि क्यों नहीं खोलते। वही वजह है कि वो उसका विनाश के लिए उपयोग करेगा या परिवर्तन के लिए, ये तय नहीं है। तो बुद्धि किसकी खोलते हैं? जो परिवर्तन के लिए योग करेगा, पॉजिटिव परिवर्तन, विश्व शांति में परिवर्तन, विश्व शांति से, परम शांति से विश्व का परिवर्तन, उसकी ही बुद्धि खोलने के लिए हाँ करेंगे, सबकी बुद्धि खोलने के लिए नहीं। तो ये है, बुद्धि खोलने को ना हाँ कह सकते ना कर सकते। ठीक है। फिर है साकार बाप की मूरत अपनी सूरत में। इसका क्या अर्थ है? साकार बाप की मूरत अपनी सूरत में। यहाँ तो सबकी सूरत अलग अलग है,
तो फिर साकार बाप की सूरत अपनी मूरत में कैसे दिखाएंगे? अपनी सूरत बाप की मूरत अपनी सूरत में कैसे दिखाएंगे? विचार कीजिए। वैसे ही जैसे बच्चे को कहा जाता है ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। कैसे? आचरण से, बाप के कार्यों में सहयोग देने से, बाप के संकल्प को पूरा करने से। तो फिर साकार बाप का आचरण कैसा है? परम शांति भरा, सबको माफ करने वाला, सबको परम शांति प्रदान करने वाला, सबको ज्ञान देने वाला, सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, बेहद की सृष्टि का ज्ञान, बेहद की ब्रह्मांड का ज्ञान, बेहद के समय का ज्ञान, और कलयुग में जो इस समय चल रहा है इस समय का भी ज्ञान, वर्तमान समय का। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाले, ऐसा आचरण, परम शांति से विश्व परिवर्तन करने वाले आचरण, ये सब ही उनकी मूरत है। और जो ऐसा करेगा अब उसकी सूरत में वो अपने आप ही बाप की छवि आने लगेगी कि ये, और लोग जो जानते होंगे वो कहेंगे कि ये तो अपने बाप पे गया है, ये तो परम शांति वाला है, क्योंकि परम शांति दादाजी का काम है, तो वो तो परम शांति वाला है। और ये तभी होगा जब आपकी बुद्धि खुलेगी। और बुद्धि खुलेगी तब जब आप अलमाइटी अथॉरिटी को पहचान लेंगे, जान लेंगे, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे। ये सारे सवाल आपके मन से उठने पर जान लेंगे। बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी जानने के बाद, उनसे योग लगाने के बाद, तो सारे सवाल, तो बाप की मूरत आपकी सूरत में दिखनी शुरू हो जाएगी। ये सब वैसे तो हर शब्दों का अर्थ यही निकलता है, ज्ञान का सार यही निकलता है कि बाप में आप, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप और आप, ये सब सारे ज्ञान का यही अर्थ है कि आप बाप का रूप ही धारण कर लो। ठीक है। और रूप किसका होता है? साकार का। निराकार का रूप स्थूल दुनिया में धारण कर ही नहीं सकते। हाँ, बस अनुभूति कर सकते हैं अपने अंदर। रूप धारण करने के लिए आपको निराकार होना ही पड़ेगा। तो मूर्त उन्हीं को होती है जो साकार में है, छवि उन्हीं को होती है जो साकार में है। जो निराकार है उनकी तो छवि बनेगी ही नहीं, उनकी छवि निराकार में ही बनेगी। ठीक है। तो ये थे आज के 4 शब्द। बाकी कुछ शब्द मिलेंगे तो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की